गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, आप सभी जानते हैं और संत महात्मा ने हमें ध्यान में डुबकी लगाने का उपदेश दिया है। संत महात्मा कहते आए हैं कि यदि तुम विचारों से, वासनाओं से या तनाव से मुक्त होना चाहते हो तो ध्यान में डुबकी लगाओ। बगैर ध्यान के तुम्हें अपने अंतस में पड़ी, अपने अंतस में मौजूद उस शांति, उस आनंद का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान ही मात्र मार्ग है अपने भीतर उतरने का, और भीतर उतरे बगैर शांति हासिल नहीं होती, आनंद हासिल नहीं होता, जीवन में सुकून नहीं मिलता। बाहर से तो आप लाख कोशिश करें, अपने वातावरण को शांत बना लें, दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगलों में चले जाएं, लेकिन ख्याल रखना, जब तक भीतर अशांति मौजूद है तब तक कहीं भी जाओगे वह जगह अशांत हो जाएगी। यदि तुम्हारे भीतर शांति मौजूद है तो तुम बाहर अशांति में खड़े होकर भी परम शांत और परम आनंद में रहोगे। ना तो बाहर के किसी हालात से तुम शांत हो सकते हो, ना ही आनंदित हो सकते हो। हाँ, लेकिन यदि तुम भीतर से शांत और आनंदित हो तो बाहर के किसी हालात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम्हारे भीतर कोई प्रफुल्लता नहीं है तो तुम बाहर से कितने ही साधन इकट्ठे करते रहो, अपने रिश्ते कितने ही फैलाते चले जाओ, अपना व्यापार कितना ही फैलाते चले जाओ, कुछ भी तुम्हें प्रफुल्लित ना कर पाएगा। पर यदि तुम्हारे भीतर प्रफुल्लता होगी, जब तुम भीतर से प्रफुल्लित होते हो, तब चाहे पास में कुछ भी ना हो तब भी तुम्हारे पास सब कुछ हो जाता है। तुम्हारा भीतर ही तुम्हारे बाहर को तुम्हारे अनुकूल बदलता है। तुम यदि भीतर पीड़ा से भरे हो तो तुम्हारे बाहर की परिस्थितियां, तुम्हारे बाहर के हालात भी तुम्हें पीड़ा ही पहुंचाएंगे। तुम यदि भीतर आनंद से भरे हो तो तुम्हारे बाहर के हालात भी तुम्हें आनंद से भर देंगे। तुम्हें बाहर के हालातों में भी आनंद ही नजर आएगा। फिर भले ही पीड़ा मौजूद हो, फिर भी तुम आनंदित ही रहोगे। सब कुछ तुम्हारे भीतर के होने पर निर्भर करता है। जिस प्रकार तुम्हारे भीतर क्रोध हो तो सारा जगत क्रोध ही नजर आता है। यदि तुम्हारे भीतर निंदा हो तो सारा जगत निंदक नजर आता है। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम हो तो सारा जगत प्रेमी नजर आता है। इसलिए तुम्हें अपने भीतर उस केंद्र पर पहुंचना होगा जहां न पीड़ा पहुंचती है, न तनाव पहुंचता है, न कोई दुख पहुंचता है, जहां मात्र आनंद और परमात्मा ही मौजूद है। लेकिन उस केंद्र तक पहुंचने के लिए हमें ध्यान करना पड़ता है। ध्यान में डुबकी लगाए बगैर हम उस केंद्र तक नहीं पहुंचते जहां परमात्मा मौजूद है, और बल्कि हमें तो बगैर ध्यान के यह पता भी नहीं चल पाता कि हमारे भीतर परमात्मा मौजूद है। सारा जगत परमात्मा को बाहर ही बाहर खोजने में, बाहर ही बाहर पूज लेने में राजी है। भीतर परमात्मा मौजूद है, उसकी तरफ किसी की नजर नहीं जाती। कारण क्या है? कारण है कि जब हम अपने भीतर नजर करते हैं, अपने भीतर उस मालिक को देखने के लिए नजर घुमाते हैं, तो हम पाते हैं भीतर तो बड़ा ही कचरा भरा है। भीतर क्रोध है, निंदा है, काम है, अहंकार है और कई तरह के भार हैं जिन्हें देखकर हम घबरा जाते हैं। जब हम देखते हैं हमारे भीतर इतना कुछ है, ऐसी ऐसी वासनाएं हैं, ऐसे ऐसे विचार हैं, तो फिर हमारी हिम्मत नहीं हो पाती अपने भीतर ही उतरने की, अपने भीतर उस मालिक को देखने की। क्योंकि उस मालिक को देखने के लिए पहले हमें अपने भीतर इन सब वासनाओं को भी देखना होगा, इन सब विचारों को भी देखना होगा जो जन्मों जन्मों से इकट्ठे हुए पड़े हैं। मालिक और तुम्हारे बीच इन्हीं का पर्दा है। पर्दा इतना मैला है कि तुम जब देखते हो इतनी मैल, तो तुम हताश होकर बैठ जाते हो और तुम पर्दा भी नहीं हटाते।
पर्दा हटा लो तो मालिक नजर आ जाए। पर जब तक तुम ध्यान नहीं करोगे, इन विकारों, इन विचारों से मुक्त कैसे होगे? कैसे इस मैल को उतारोगे? कैसे इस पर्दे को हटाओगे? तुम्हें ध्यान करना होगा, ध्यान में डुबकी लगानी होगी, अपने भीतर ही उतरना होगा, अपने भीतर ही मालिक को देखना होगा, मालिक का दीदार करना होगा। इसलिए अपने भीतर की इस मैल से घबराना मत, इससे डरना मत, इससे भागना मत, इसे साफ करने की तैयारी करना। जैसे जैसे भीतर की मैल उतरती जाएगी, मालिक प्रकट होता चला जाएगा। प्रतिदिन ध्यान करने से हमारे भीतर की मैल साफ होती चली जाती है। ध्यान का अर्थ है चुपचाप शांत होकर बैठना, कुछ भी ना करना। ध्यान के समय न भविष्य की कल्पनाएं करो, न अतीत की स्मृतियों में फंसे रहो, केवल वर्तमान के प्रति जागो। यदि भविष्य की कल्पनाएं करोगे तो बैठे तो तुम ध्यान में ही होगे, पर मन तुम्हें भविष्य में पहुंचा देगा। और यदि अतीत की स्मृतियों को याद करोगे तो बैठे ध्यान में होगे और पहुंच अतीत में जाओगे। कोई पुरानी गलती सुधार रहे होगे, जो बिगड़ गया है उसे संवारने का प्रयास करने लगोगे। हालांकि वह होगा तो नहीं, पर हाँ, तुम मन की इस चाल में फंस जाओगे। मन तुम्हें अतीत या भविष्य में फंसाए रखता है, वर्तमान के प्रति जागने नहीं देता। इसलिए ध्यान के समय अतीत को भी मिट जाने दो और भविष्य को भी मिट जाने दो। ध्यान के समय कुछ भी ना करो, बस शांति से बैठकर श्वास के प्रति जागो। होशपूर्वक श्वास को देखो, श्वास के आने जाने के साक्षी रहो। यह कोई श्रम पूर्ण चेष्टा ना हो, वरन शांत और शिथिल विश्राम पूर्ण बोध मात्र हो। और फिर तुम्हारे अनजाने ही सहज और स्वाभाविक रूप से एक अत्यंत प्रसादपूर्ण स्थिति में तुम्हारा प्रवेश होगा। इसका भी पता नहीं चलेगा कि तुम कब प्रविष्ट हो गए हो। अचानक ही तुम अनुभव करोगे तुम वहां हो जहां कभी भी नहीं थे। ध्यान के समय कुछ न करना, बस शांत होकर अपनी श्वास के प्रति जाग जाना। श्वास भीतर आई, श्वास बाहर गई। चुपचाप आंखें बंद करके बस इसे ही देखते रहना। इसे देखते रहने से मतलब है कि श्वास भीतर आई और बाहर गई, इसे अपने अनुभव में आने देना। धीरे धीरे यह अनुभव में आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे तुम इस बात पर ध्यान लगाओगे कि श्वास भीतर आई और बाहर गई, तुम पाओगे कि यह तुम्हारे अनुभव में आना शुरू हो गया। ख्याल रखना, यह एक ही क्षण में अनुभव में नहीं आ जाएगा, अनुभव में आ भी जाता है। लेकिन हमारा मन हमें बार बार पकड़ लेता है। हम ध्यान में बैठते हैं या वचनबंदी में बैठते हैं तो हमारा मन हमें बार बार खींच कर ले जाता है, हमें बैठने ही नहीं देता, हमें भीतर का कोई अनुभव ही नहीं होने देता। यही कारण है कि ध्यान मार्ग या अध्यात्म मार्ग बड़ा ही कठिन मालूम पड़ता है। सुनने में तो बात बड़ी सरल मालूम पड़ती है कि आंखें बंद करो, शांत होकर बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना है। पर जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं, शांत होकर बैठते हैं, तो पाते हैं भीतर बड़ी ही अशांति है, बड़ा ही तनाव है, बड़ा ही जोर है। भीतर हमारा मन हमें टिकने ही नहीं देता, बार बार बाहर की तरफ ले आता है, बार बार ध्यान को खराब कर देता है, बार बार हम आंखें खोल कर बैठ जाते हैं। यह एक ही दिन में हो जाने वाली बात नहीं, सुनने में सरल लगती है, करने में कठिन हो जाती है। इसलिए धीरे धीरे प्रयास करते रहे। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको अपने भीतर के अनुभव होने लगे। जिन साधकों को गुरु द्वारा अभ्यास मिल गया हो, वे तो निरंतर गुरु द्वारा बताया गया अभ्यास ही करते रहे। जिन साधकों के पास अभी कोई अभ्यास ना हो, वे शांत होकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और श्वास के आने जाने को ही देखते रहें। श्वास के आने जाने को देखने से मतलब है कि श्वास आपके अनुभव में आ जाए। यह श्वास भीतर आई, यह बाहर गई। यदि आप आंखें बंद करके श्वास को अनुभव में लाने का प्रयास करेंगे
तो श्वास अनुभव में आना शुरू हो जाएगी। और यह ख्याल रखें कि जब हम ध्यान में बैठते हैं या वचनबंदगी में बैठते हैं तो भीतर विचार आने शुरू हो जाते हैं और वे विचार ही हमारा ध्यान भंग कर जाते हैं। या तो वे विचार हमें भविष्य में ले जाते हैं या अतीत में ले जाते हैं। इन विचारों से मुक्ति का क्या उपाय है? साधारणतः जब तक मनुष्य प्रत्येक विचार की गति के साथ गति में होता रहता है तब तक उसे विचारों से पैदा हो रही अशांति का अनुभव ही नहीं होता है। लेकिन जब वह रुककर ठहर कर विचारों को देखता है तभी उसे उनकी सतत दौड़ और अशांति का प्रत्यक्ष बोध होता है। विचारों से मुक्ति की दिशा में यह आवश्यक अनुभूति है। हम खड़े होकर देखें तभी विचारों की व्यर्थ भाग दौड़ का पता चल सकता है। निश्चय ही जो उनके साथ ही दौड़ता रहता है वह इसे कैसे जान सकता है? विचारों की प्रक्रिया के प्रति दर्शक के भाव को अपनाएं। जैसे देखने मात्र से ज्यादा आपका उनसे कोई संबंध नहीं। विचारों को केवल देखते रहें, उनसे जुड़े नहीं। और जब विचारों के बादल मन के आकाश को घेरें और गति करें तो उनसे पूछें, विचारों तुम किसके हो? तो आपको एक स्पष्ट उत्तर मिलेगा, नहीं, तुम्हारे नहीं है। विचार आपके नहीं है, वे आपके अतिथि की तरह हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, सदा के लिए नहीं ठहर जाते। लेकिन उस आने जाने में जो उन विचारों से जुड़ जाता है वह फिर उनके पीछे ही चलने लग जाता है। वह मन के कहे चलने लग जाता है। होना तो विचारों से मुक्त था लेकिन वह विचारों में ही फंस जाता है। विचार तुम्हारे नहीं हैं, उन्हें अपना मानना भूल है और वही भूल उनसे मुक्त नहीं होने देती। हम विचारों को भी अपना मान लेते हैं। उन्हें अपना मानने से जो तादात्म्य पैदा होता है वही तो विसर्जित नहीं होने देता है। विचार मात्र अतिथि हैं लेकिन वे भी स्थायी निवासी बन जाते हैं। यदि आप विचारों को देखना शुरू करेंगे तो उनसे संबंध टूटना शुरू हो जाएगा। जब कोई वासना उठे या विचार उठे तब ध्यान दें कि यह वासना उठ रही है या विचार उठ रहा है। फिर देखें और जानें कि अब यह वासना विलीन हो रही है, यह विचार विलीन हो रहा है। कोई भी विचार जो उठता है वह सदा के लिए नहीं ठहरता, लेकिन यदि हम उसके साथ जुड़ जाएं तो हम उसे सदा के लिए भी रोक सकते हैं। पर यदि हम उससे कोई तादात्म्य न करें तो विचार आता है और कुछ क्षण बाद चला जाता है। केवल हमारा तादात्म्य जुड़ने पर ही हम उस विचार को रोक लेते हैं, उस विचार को पकड़ लेते हैं। विचारों से अपना तादात्म्य न जोड़ें, विचारों को अपना होना न समझें। विचार आए तो देखें कि यह विचार उठ रहा है और यह विचार विलीन हो रहा है। फिर दूसरा विचार उठेगा, उसे भी इसी प्रकार देखें, उसे भी विलीन हो जाने दें। न जाने कितने ही विचार, कितनी ही वासनाएं भीतर भरी पड़ी हैं। इसलिए अनेकों विचार उठेंगे, अनेकों प्रकार की वासनाएं उठेंगी। देखते जाएं, वे विलीन होती जाएंगी। पर यदि आप उनके साथ तादात्म्य जोड़ते गए, उनके साथ जुड़ते गए तो वे विलीन तो नहीं होंगे, पर वासना आपको जकड़ लेगी, विचार आपको जकड़ लेंगे। इसलिए दर्शक की भांति साक्षी बनकर विचारों की सतत धारा का निरीक्षण करें। इस भांति शांत चुनाव रहित निरीक्षण से विचारों की गति क्षीण हो जाती है और अंततः निर्विचार समाधि उपलब्ध होती है। चुनाव रहित निरीक्षण का अर्थ है कि ना तो हमें यह सोचना है कि यह अच्छा विचार है या यह बुरा विचार है, क्योंकि विचार हमारा है ही नहीं। क्योंकि विचार के प्रति कोई भी भाव हमें विचार से बांध देता है। ना तो अच्छे विचार से चिपक जाना है, न बुरे विचार से चिपक जाना है। किसी भी प्रकार के विचार से अपना तादात्म्य नहीं जोड़ना है। विचार अपने से ही उठेंगे और अपने से ही विलीन हो जाएंगे। ना तो तुम्हें विचारों को उठाना है, ना ही विचारों को विलीन करना है। मात्र तुम्हें दर्शक की भांति विचारों को देखना है। विचारों का सतत प्रवाह है मन।
इसी प्रवाह के प्रति मूर्छित होना, सोए होना, अजागृत होना साधारणतः हमारी स्थिति है। हमारे भीतर कोई विचार उठता है, हम उससे अपना तादात्म्य जोड़ लेते हैं। हम मन से अपना तादात्म्य जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं हम ही मन हैं, हम ही विचार हैं, इसलिए हम उसके अनुकूल निर्णय ले लेते हैं। यदि तुम्हें मन से मुक्त होना है, विचारों से खाली होना है, तो तुम्हें मात्र एक ही काम करना है कि इन्हें देखना है। देखने भर से ही विचार बलीन होने लगते हैं। देखना किस प्रकार है? जिस प्रकार हम सड़क के किनारे खड़े हों और रास्ते पर आती जाती गाड़ियों को देखते हैं। विचार भी आएंगे जाएंगे, तुम किनारे खड़े होकर देखते रहना। कोई दखल देने का प्रयास मत करना और ना ही विचारों से चिपकने का प्रयास करना। ध्यान का अर्थ है बिल्कुल ही निर्विचार हो जाना, कोई विचार नहीं। ख्याल रखना, मन इतनी चालबाजी करता है कि मन यह भी विचार के रूप में प्रकट करता है कि आओ ध्यान करें, ध्यान के संबंध में सोचें। मन हमें ध्यान की कल्पनाओं में ही उलझा देता है, ध्यान के विचारों में ही उलझा देता है। इसलिए सावधान रहना, विचारों से अपना तादात्म्य ही मत करना, मात्र देखते रहना। कोई भी विचार उठे उसे देखते रहना। काम का उठे तो उसे भी देखते रहना। क्रोध का उठे तो उसे भी देखते रहना। ध्यान का उठे तो उसे भी देखते रहना। दुख का उठे तो उसे भी देखते रहना। अच्छा उठे या बुरा उठे, हर विचार को देखते रहना, उससे जुड़ना मत, मात्र देखते रहना। और देखते देखते तुम पाओगे कि विचार आया और चला गया, तुम्हारा उससे कोई तादात्म्य नहीं। जब तक तुम विचारों को अपने से अलग नहीं देख रहे, उन्हें अपना होना ही देख रहे हो, तब तक तुम विचारों से जुड़े हुए हो। यदि तुम उन्हें देखना शुरू कर दो तो तुम पाओगे कि तुम विचार नहीं हो। सोचने की जगह देखने पर बल देना, विचार नहीं बस दर्शन पर बल देना। दर्शन बढ़ता है तो विचार क्षीण होते हैं। साक्षी जागता है तो स्वप्न विलीन होता है। ध्यान आता है तो मन जाता है। मन संसार का द्वार है, ध्यान मोक्ष का द्वार है। मन से जिसे पाया है, ध्यान में वह खो जाता है। मन से जिसे खोया है, ध्यान में वह मिल जाता है। तुम जीवन में जो कुछ करो उसे जाग कर करो, सोए सोए मत करो, विचारों में खोए खोए मत करो, मन में खोए खोए मत करो। जरा जागो और होशपूर्वक जियो। भोजन भी करते हो तो होशपूर्वक भोजन किया करो। भोजन करते हो लेकिन मन कहीं और होता है, भोजन पर तो ध्यान ही नहीं होता। बाहर भोजन करते हो, भीतर विचारों में खोए रहते हो। बैठे भोजन की टेबल पर होते हो, लेकिन भीतर से भोजन की टेबल पर नहीं होते, कहीं और पहुंच जाते हो। दफ्तर पहुंच जाते हो या कहीं और पहुंच जाते हो। भीतर विचारों के साथ जुड़ जाते हो। विचार तुम्हें दूर ले जाते हैं। जहां तुम हो, जहां मौजूद हो, जो कर रहे हो उससे दूर ले जाते हैं। विचारों से तुम्हारा तादात्म्य होने के कारण विचार तुम्हें भटकाते चले जाते हैं। यह भ्रम पैदा करते चले जाते हैं कि तुम विचार हो, तुम सोच रहे हो और तुम ठीक सोच रहे हो। यही कारण है कि तुम भोजन करते समय भी पूरी तरह भोजन नहीं कर पाते, भीतर कहीं और ही खोए रहते हो। भोजन का तो कोई पता ही नहीं चलता, कब शुरू किया था और कब खत्म हो गया। भोजन करो तो होशपूर्वक भोजन करो, जाग कर भोजन करो। स्नान करो तो जाग कर स्नान करो, होशपूर्वक स्नान करो। स्नान करने जाते हो, विचारों में खोए खोए रहते हो। स्नान भी कर लेते हो, स्नान करके लौट भी आते हो, लेकिन स्नान करते समय भी भीतर विचार चलते रहते हैं। स्नान करने से पहले भी विचार चलते हैं और स्नान करने के बाद भी विचार ही चलते रहते हैं। यह जो तुमने विचारों में खो जाने की आदत डाल ली है, यही तुम्हें मुक्त नहीं होने देती।
यह जो तुम विचारों के साथ तादात्म्य कर लेते हो, यही तुम्हें निर्विचार नहीं होने देती। तुम विचारों को अपना होना समझ लेते हो, इसलिए विचारों को पकड़ लेते हो, उनसे जुड़ जाते हो। तुम्हें लगता ही नहीं कि विचारों के अलावा भी तुम्हारा कोई अस्तित्व है, इसलिए तुम्हें विचारों के प्रति जागना होगा, अपने होने को जानना होगा। तुम विचार तो नहीं हो। विचारों को देखना शुरू करो, विचार विलीन होने लगेंगे, विचारों से तुम्हारा तादात्म्य टूटने लगेगा। और ख्याल रखें, क्योंकि हमारा मन इतना ताकतवर है कि हमारी लाख कोशिश के बावजूद हम इससे तब तक नहीं छूट सकते जब तक हमें किसी सच्चे सद्गुरु का सहारा न मिल जाए, हमारा किसी ऐसे सद्गुरु से संबंध न हो जाए, रिश्ता न जुड़ जाए जो सद्गुरु शब्द का अभ्यासी हो। केवल शब्द अभ्यासी गुरु ही हमें मन से मुक्त होने की तरकीब बता सकता है, हमें वह ताकत बख्श सकता है कि हम भजन बंदगी कर सकें। गुरु की ताकत के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाते। गुरु हमें वह ताकत बख्शता है, गुरु ही हमें अभ्यास बख्शता है। गुरु हमें वह साधन बताता है जो हमें विचारों से, मन से, वासनाओं से मुक्त होने में सहायता प्रदान करता है और अपने भीतर छिपे उस परमात्मा का अनुभव करने में सहायता प्रदान करता है। गुरु उस रास्ते का अभ्यासी है, गुरु उस रास्ते पे पहले जा चुका है। गुरु ने हर कठिनाई को पार किया है, हर दीवार को लांघा है। गुरु हमसे पहले भीतर के रास्ते का ज्ञानी है, वही हमें बता सकता है कि हमें भीतर के रास्ते पर किस प्रकार चलना है, भीतर हमें कौन कौन सी समस्याएं आएंगी और उनका कैसे हल करना है। केवल गुरु से ही हमें भीतर के मार्ग का ज्ञान होता है और केवल उसी गुरु से भीतर के मार्ग का ज्ञान होता है जो गुरु खुद भीतर के इस मार्ग पर गया हो। यदि गुरु खुद ही भीतर के इस मार्ग पर ना गया हो तो वह किसी अन्य को भी भीतर के इस मार्ग के बारे में कुछ न बता सकेगा। इसलिए किसी सच्चे गुरु की हिदायत लेनी होगी, किसी सच्चे गुरु से अभ्यास की युक्ति लेनी होगी, किसी ऐसे गुरु को खोजना होगा जो अपने ही भीतर उतरता हो, अपने भीतर जाता हो, जिसने मालिक को अपने भीतर पाया हो। गुरु के बख्शे अभ्यास द्वारा हम विचारों से मुक्त हो जाते हैं, हमारा मन वश में आ जाता है। हाल फिलहाल तो हम मन के वश में हो गए हैं, लेकिन गुरु के अभ्यास द्वारा मन हमारे वश में आ जाता है। गुरु के अभ्यास द्वारा वासनाएं शांत होने लगती हैं, भविष्य की कल्पनाएं और अतीत की स्मृतियां मिटने लगती हैं। गुरु का अभ्यास निरंतर करने वाले साधक ही निर्विचार की अवस्था को उपलब्ध होते हैं। निर्विचार की अवस्था में ही हमें हमारे भीतर मौजूद उस परम शांति, उस परम आनंद का पता चलता है। लेकिन यदि भीतर विचारों का भी कोलाहल हो तो हमें वह परम धुन, वह परम शांति अनुभव में ही नहीं आती। हमें भीतर के इस कोलाहल को भी शांत करना होगा, भीतर के इस शोर को भी शांत करना होगा। और भीतर का यह सारा शोर मन का शोर है। मन जब तक शांत नहीं, तब तक शांत से शांत जगह जाकर भी हमें शांति हासिल नहीं हो सकती। मन को गुरु के अभ्यास द्वारा एकाग्र करके ही हम अपने भीतर मौजूद उस शब्द की धुन को सुन सकते हैं। वैसे तो शब्द की धुन वह अनहद ना हर तरफ ही मौजूद है, पर जब तक हमें वह अपने भीतर ही सुनाई नहीं देता, अपने भीतर ही अनुभव में नहीं आता, तब तक वह कहीं भी अनुभव में नहीं आता। जिस प्रकार जब तक परमात्मा हमें अपने भीतर ही नजर न आ जाए, तब तक हमें किसी अन्य में भी नजर नहीं आता। यदि हमें अपने भीतर परमात्मा नजर आ जाए तो बाकी सब में भी आ जाता है। यदि अपने भीतर ही ना आए तो किसी और में आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। विचारों की इस दौड़ से अपने को शांत करना होगा। यह दौड़ ऐसी है कि एक बार इस दौड़ में पड़ गए तो फिर व्यक्ति दौड़ता ही चला जाता है।
मरते क्षण तक दौड़ता चला जाता है। विचारों की दौड़ व्यक्ति को कभी धन की तरफ दौड़ाती है, कभी पद की तरफ दौड़ाती है, कभी स्त्री की तरफ दौड़ाती है, कभी पुरुष की तरफ दौड़ाती है। विचारों की यह दौड़ यदि शांत हो जाए तो फिर तुम्हें दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। और ख्याल रखना, यह दौड़ तुम्हारी अपनी दौड़ नहीं है। तुम इस दौड़ से तादात्म्य जोड़े बैठे हो, इसलिए अपनी मालूम होती है। तुम विचारों को अपना होना माने बैठे हो, इसलिए तुम भी इनके साथ ही दौड़ते हो। पर तुम विचार नहीं हो। लेकिन यह बोध कैसे आएगा? जब तुम वचनबंदी करोगे, जब तुम ध्यान में डुबकी लगाओगे, जब तुम विचारों से तादात्म्य जोड़ने की बजाय उन्हें चुपचाप शांत होकर बैठकर देखते रहोगे। देखने मात्र से ही विचार विलीन होने लगते हैं, विचारों से तादात्म्य टूटने लगता है। पर यदि तुम विचारों को देखने की बजाय उनसे जुड़ते चले गए तो फिर जुड़ते ही चले जाओगे। फिर कोई उपाय नहीं है। फिर स्वाभाविक ही तुम्हें लगने लग जाएगा कि मैं ही विचार हूं। विचारों से जुड़ने की बजाय अपने आप को जगाना शुरू करो। जागरूकता से जियो, होशपूर्वक जियो। जो भी करो होशपूर्वक करो। तुम जरा गौर करके देखना, तुम जब भी कुछ कर रहे होते हो तब तुम बाहर से तो भले ही कुछ कर रहे होते हो, लेकिन तुम भीतर विचारों के साथ जुड़े होते हो, विचारों में खोए होते हो, अपने विचारों की दुनिया सजाए चलते हो। हालांकि वह दुनिया सच नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें सजाने में मजा आता है, विचारों में जीने में मजा आता है। विचारों से अपना तादात्म्य मत जोड़ो। निरंतर अपनी वचनबंदी करो, निरंतर अभ्यास करो। तुम्हारे भीतर की शांति, तुम्हारे भीतर का आनंद यदि एक बार भी तुम्हारे अनुभव में आ जाए तो तुम पाओगे जीवन इतनी खुशी, इतनी मस्ती से भरा हुआ है कि इसका तुम कोई बयान ही नहीं कर सकते। तुम्हारी वचनबंदी, तुम्हारा अभ्यास को दिया हुआ समय ही यह तय करता है कि तुम उस शांति या उस आनंद को अनुभव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें हमारी करनी का ही फल मिलता है। यदि हम कुछ करते ही नहीं हैं तो फिर हमें उपेक्षा भी नहीं लगानी चाहिए। फिर हमें यह सोचना भी नहीं चाहिए कि हमें शांति या आनंद हासिल होगा। यदि हम कुछ करते ही नहीं हैं फिर किस प्रकार हमें आनंद हासिल होगा, किस प्रकार हमें शांति हासिल होगी, किस प्रकार जीवन में सुकून आएगा, किस प्रकार हम पीड़ा और दुख से परे उठ पाएंगे। अभ्यास करोगे, वचनबंदी करोगे तो पाओगे जीवन में नए द्वार खुले, तो पाओगे विचारों का कोलाहल शांत हुआ, वासनाएं शांत हुई, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार भीतर से निकल गए। भीतर एक निर्मलता आई, भीतर की मैल साफ हुई, भीतर के जो मैले पर्दे चढ़े हुए थे वे उतरने लगे। प्रकाश प्रकट होने लगा, परमात्मा प्रकट होने लगा। पर यह होगा तभी जब तुम हिम्मत रखकर वचनबंदी करोगे, ध्यान करोगे। मन तो तुम्हें बार बार भटकाने का प्रयास करेगा, मन तो बार बार तुम्हें वचनबंदी से हटाने का प्रयास करेगा, मन तो बार बार तुम्हारे ध्यान को खंडित करने का प्रयास करेगा। लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, हिम्मत करनी होगी, तब कहीं जाकर मन वश में आएगा। मन इतनी आसानी से वश में नहीं आता। मन के मालिक बनो, मन को मालिक मत बनने दो। यदि तुम मन को मालिक बनने दोगे तो मन तो तुमसे ऐसे ऐसे कार्य करवा लेगा कि फिर तुम्हारे पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। मन का कार्य तुम्हें इस माया में भटकाए रखने का ही है, और वह तुम्हें भटकाए रखने के लिए किसी भी तरह की कोई भी चाल चल सकता है। इसलिए मन के हाथों में हुकूमत मत दो, मन को तुम्हारा मालिक न बनने दो। तुम मन के मालिक बने रहो, मन तुम्हारे वश में रहे। विचारों या वासनाओं से घबराओ मत, उनसे बचकर मत भागो। अपनी वचनबंदी करते रहो और शांत पूर्वक होकर विचारों और वासनाओं को देखते रहो। ये अपने आप ही विलीन होते चले जाएंगे।
उनके साथ छेड़खानी मत करना। ना तो किसी विचार को पकड़ना और ना ही किसी को दबाने का प्रयास करना। मात्र देखते रहना, दृष्टा की भांति हो जाना। प्यारी संगत जी, यदि आपको आज के इस सत्संग से आपके आध्यात्मिक मार्ग के लिए सहायता प्रदान हुई हो तो सत्संग को शेयर करें ताकि अन्य किसी साधक को भी सहायता मिल सके। राधा स्वामी जी।